जो जल में जल बूंद समाई, नदिया चली समद में आई, आड़ो पटन राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। अवधू का संवाद में महाराज फरमा रहे हैं, ये जीव ब्रह्म में कैसे मिलता है। यूं जल में जल बूंद समाई, जैसे जल में जल की बूंद समा जाती है, जैसे नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है और संबंध बन जाती है, उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म में जाकर ब्रह्म बन जाता है। एक जगह बात कही है महाराज ने, प्राण मिलियो यूं माय, जू जल गलियो लूण समद सिलता समानी, प्राण मिलियो यूं माय नाम जगमाय निशानी। तो ये प्राण हमारा जाके उस ब्रह्म में मिल जाता है। आड़ो पटन राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। अब जीव ब्रह्म में बीच में कोई आड़ा पट नहीं रहता, दोनों एक रूप हो जाते हैं, ओत पोत हो जाते हैं। इस प्रकार ये जीव ब्रह्म में जाके मिल जाता है, ब्रह्म बन जाता है। जन सुख राम दीन गुरुदेवा, गुरु परताप मिले ओ भेवा, दीन सुख राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद आया। जन सुख राम धिन्न गुरुदेवा, सदगुरु को धिन्न है। सदगुरु के प्रताप से ही ये जीव ब्रह्म में मिलता है। जब तक इस जीव को सदगुरु का शरणा नहीं मिलेगा, तब तक उस चौथे लोक में नहीं पहुंच सकते। साहिब पाया साच सु, सतगुरु के प्रताप, जन सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। तो सदगुरु की कृपा हुए बिना ये जीव चौथे लोक में नहीं पहुंच सकता। धिन सुखराम पद तुम पाया, उस चौथे पद पाने वाले को, उस परम पद की प्राप्ति करने वाले को भी महाराज धिन्न कह रहे हैं। धिन्न सुख राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद आया। मन की चौकी है जग माई, नीरभय प्राण आदगर जाई, देह लग मन की जाई आवे,
ब्रह्म साधगर एक कहावे। मन की चौकी है जगमाई। शरीर जब तक है तब तक मन का असर थोड़ा बहुत रहेगा। जीते जी हम परम पद में मिल जाने पर भी ये मन झाई कहते हैं छाया को, नहीं छाया ही कहेंगे ना। मन की चौकी है जगमाई और निर्भय प्राण आद अगर जाई। जीते जी हम निर्भय हो गए, हमारा प्राण परब्रह्म परमात्मा में मिल गया, मगर देह लग मन की झाई आवे। जब तक शरीर है तब तक मन का असर थोड़ा बहुत तो रहेगा। मन की परछाई, मन का असर रहेगा। जैसे कि रस्सी जल जाती है, जलने के बाद भी उसके आटे वैसे की वैसे दिखते हैं। अब ऐसा तो वो मन कमजोर हो जाएगा, उसके अंदर न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न विशेष सुख की वासना रहेगी। फिर भी थोड़ा बहुत सोच विचार, मन का काम है विचार करना, मन सोचता है। यहाँ ऐसे उच्च स्थिति में जाने पर भी मन की झाई रहती है। ब्रह्म साध घर एक कहावे, मगर संत साधु उनका प्राण, उनकी आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाती है। निर्भय वास किया घर वाही, साध ब्रह्म के अंतर नाही। जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे धन मिल्या सुन्न में सोई। महाराज फरमा रहे, निर्भय वास किया घर माई और साध ब्रह्म के अंतर नहीं। अब जो अंतर था, जो द्वैतपना था, वो मिट गया। अब संत साहब में अंतर नहीं। जग में निर्भय भय नहीं कोई। अब संसार में वो जीते जी निर्भय हो गए, काल का भय नहीं रहा। भय किसका है? काल का। अब काल का भय नहीं रहा। अब इस तरह से जाके ब्रह्म के शून्य में मिल गए। महाशून्य में जाय मिलावे, ब्रह्म समायर एक कहावे। जीव शिव का मेला होई, जहाँ एक नहीं दूजा कोई। शून्य के आगे है महाशून्य। परमात्मा अनंत सूर्य के परे, शून्य के परे है। अलौकिक ग्रंथ में कहा है महाराज ने, शीश बुझे गुरुदेव जी, केती सुनना हंस जाय किम मोक, केती सुनना बीच में कूण कूण सा लोक। कीक कहे सुन एक है, कीक कहे अनेक, सो मोय बरन बताओ जो तुम आयो सब देख। तो परमात्मा अनंत शून्य के परे है। अनंत शून्य के परे मतलब हमें ही शून्य हो जाना है। वहाँ पर शून्य ही शून्य, शून्य में सायब, जहाँ हरिजन का वासा।
तो अब शून्य के परे महाशून्य, महाशून्य के परे और दो बड़े शून्य हैं। महाशून्य आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वालांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक। तो महाशून्य के परे शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये दो ब्रह्म को पार कर ये जीव मोक्ष में जाएगा, अनंत पद में जाएगा। महाशून्य में जाय समावे और ब्रह्म समायर एक कहावे। अब दो नहीं रहे, वहाँ जाके एक हो गया, वहाँ हम ब्रह्म हो गए। जीव शिव का मेला होई, ये जीव शिव में जाके मिल गया। जहाँ एक नहीं दूजा कोई, अब वहाँ द्वैत खत्म हो गया, अद्वैत मत में आ गए। छाया मद समाय समावे, जो देखे सो वृक्ष बतावे। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलटे उदे सिर आवे सोई। छाया मध्य समाय समावे, जैसे धूप निकलने पर हमारी छाया हमारे ही अंदर समा जाती है। छाया किसकी थी? तो हमारी छाया थी। इसी प्रकार ये जीव आया था ब्रह्म से। जीव ब्रह्मसु आविया, जीव ब्रह्म ही होय। ये जीव ब्रह्म से आया, जीव ब्रह्म ही था। अब वापस जाके वो ब्रह्म में मिल गया। जैसे छाया और वृक्ष दिखते हैं दो, जब छाया वृक्ष में समा जाती है तो उसे कोई छाया नहीं कहेंगे, उसे वृक्ष ही कहेंगे। छाया मध्य समाय समावे, और जो देखे सो वृक्ष बतावे। अब उसकी छाया, वृक्ष की छाया वृक्ष में समा गई। छाया जीव रहे नहीं कोई, और उलट उदय सिर आवे कोई। तो जो कोई बंकनाल से पीछम के रास्ते से उलट के रीढ़ की हड्डी में से जिसकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सूरत शब्द के साथ जो ऊपर चढ़ाता है, वो ब्रह्म में मिल जाता है। उलट उदय सिर आवे सोई, वही ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, वही ब्रह्म में जाके मिलते हैं। जूं जूं सूरज ऊपर चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। अवधू के समाज के अंदर महाराज जीव ब्रह्म का भेद समझा रहे हैं बाहर का प्रमाण देकर। पहले हमें बाहर समझना पड़ेगा, फिर उसे भीतर को समझना पड़ेगा। अरे जू जू सूरज ऊपर चढ़े, जैसे सूरज निकलता है और धीरे 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 ऊपर चढ़ता है। अब त्यों त्यों छाया घटती पड़ है, जैसे जैसे सूरज ऊपर ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे छाया घटती घटती जाती है। अब जब सूरज चल मज सिर आया, जब हमारे सिर के ऊपर सूरज आ जाता है,
तब सब छाया नाम मिटाया, तब हमारी छाया मिट जाती है। अब इसी प्रकार जैसे जैसे शब्द की यात्रा, सत्शब्द की यात्रा, सत्शब्द के साथ हम भीतर में ऊपर चढ़ते हैं पीछम के रास्ते से, बंकनाल से, वैसे वैसे हमारे जीव का जीवपना मिटते मिटते जाता है। जब हमारा शब्द चौथे लोक में त्रिकुटी से परे, ये महाशून्य के परे वहां तक पहुंचता है और पार ब्रह्म में ये छाया रूपी जीव पूरी तरह से मिट जाता है। अब जीव का जीवपना मिटना यानी क्या? जीव के साथ में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थे, 5 तत्व 25 प्रकृति में ये जीव फंसा था, 3 गुण के साथ में ये जीव था। इस प्रकार से ये इन सबसे जीते जी अलग हो गया, जीव का जीवपना मिट गया। इसे ही कहा है महाराज ने, तब सब छाया नाम मिटाया। यानी चौथे लोक में जब शब्द के साथ हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा मन भी निजमन हो जाएगा, वहाँ मन भी नहीं रहेगा। यानी पूरी तरह से हमारे सोच विचार वहाँ मिट जाने चाहिए और सुरती निरति मन, इस तरह से हमारा प्राण वहाँ जाके ब्रह्म में समा जाता है। फिर जीव का जीवपना मिट जाता है। ये सब जीते जी होता है। मरने के बाद कैसे कोई कहेगा कि हम जाके वहाँ मिल गए? जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सूरत सबद ऊंचा चल आया, छाया घटे जूं जीव घटाया। बड़ी सीधी बात महाराज कह रहे हैं। सीधा ज्ञान है, बड़ा आसान है, कोई यहाँ पे कठिनाइयाँ नहीं है, कोई हठक्रिया करनी नहीं है, कोई अष्टांग योग नहीं है, कोई पवन योग नहीं है। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, रसना से प्रेम से राम राम का रटन करना है वेद के साथ। ये रसना से, ये जिह्वा से राम राम का रटन करते जाएंगे। ये हमारे जिह्वा के अंदर है 1054 नाड़ियाँ। संत रामदास जी महाराज ने अपने वाणी में इसका प्रमाण दिया है, जो जागृत होती है, जिसके द्वारा ये रसना में मीठा मीठा रस आने लगता है और संसार का स्वाद कम होने लगता है। भजन का स्वाद बढ़ता है तो संसार का स्वाद यानी 6 प्रकार के रस का स्वाद वो कम हो जाता है। तो ये सब रसना से, राम राम करने से धीरे 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 लीव लग जाएगी भजन में। जब तक लीव लगेगी नहीं, आगे की यात्रा पूरी नहीं होगी। जब लग लीव लागी नहीं, महाराज ने कहा है, जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। सुन जोरे सुख राम कहे, आपारक की मूठ। लीव
लगनी चाहिए, एक तार। शब्द से सुरती हटनी नहीं चाहिए। जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ। क्या कहनी झूठ? ब्रह्म प्राप्ति अगर कोई कहता है जिसकी लिव लगी नहीं है तो उसका कहना झूठा। जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ। सुन जो रे सुखराम कहे आप पारक की मूठ। हमारी आपकी सबकी परीक्षा लिव से चलती है। पायो पायो कहत है कियो कछु न जाय। जब लग सुन सुखराम कहे किस विद मानू आए। कैसे पाया, कहाँ क्या अनुभव हुआ, ये कहना चाहिए। पिंड में से ब्रह्मांड में जब शब्द की यात्रा हमारी होती है तो उसका सारा भेद हमें भीतर में समझना चाहिए, कहने में आना भी चाहिए जब कोई पूछे तो। पायो पायो कहत है कियो कछु न जाए। पाया पाया तो सब कह रहे हैं मगर उसका बखान नहीं कर रहे। उनके मुख से वो अनुभव ज्ञान नहीं निकल रहा है। जब लग सुन सुखराम कहे किस विद मानू आए। तब तक कोई कैसे माने। तो रसना से राम राम करना मत छोड़ो। जब लग आग लगी है नाही तब लग फूका दीजे। के सुख राम लग्या फिर पाछे होय न चिंता रीजे। जब लग आग लगी है नाही, वो ब्रह्माग्नि, वो दिव्य परमात्मा की अनुभूति जब तक लगने में नहीं आती है तब तक फूका देते रहो। पुराने जमाने में हमारी बाइया वो चूल्हा जलाती और चूल्हे में लकड़ी को ऐसे फूकना पड़ता था। अब ये फूकने का मतलब ये सांस उसास हम फूकी तो रहे, जैसे सांस सुनार सी दे एक सरी सी फूक, फूकी तो दे रहे। ऐसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। तो इस प्रकार से अब आगे आगे ये सांस उसास में भी भेद है। महाराज ने तो कहा है सुनो उसास संग लिव लागे रटना अंत उकाऊ तो फिर नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस बाऊ। अब ये सांस उसास का भजन करते करते हमारी उसास में लिव लगनी चाहिए। सांस सांस जे नर सिमरन करहे तामे आबिद जागे नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे ध्यान गिगन में लागे। एक सांस में जो कोई भजन करता है भजन उसका भी लगता है, ब्रह्मांड में वो भी जाते हैं, मगर 10वां द्वार नहीं फूटेगा। ध्यान ब्रह्मांड में लगेगा। सांस सांस जे नर सिमरन करहे, वो जाएंगे सीधे भृगुटी से, और भृगुटी से आने की रीत है सांस सांस जे नर सिमरन करहे तामे आबिद जागे नाद बिंद। नाद और बिंद का बिछड़ा नहीं होता, दोनों भेड़ा रहता है। अब नाद बिंद से संसार की उत्पत्ति है, नाद बिंद से जन्म लेना पड़ता है। नाद बिंद से मिलने से ही जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने का कारण पूर्व के रास्ते से जो के त्यों है। महाराज ने कई जगह बात कही है। पूरब दिशा चढ़ावे पवना आबिद सत सुन होई बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को होई। वो अगम देश का सत नहीं है, उसे अगम देश में नहीं जाना जाता है। तो श्वासा को ऊपर मत चढ़ाओ,
श्वास का मतलब क्या है? जो कोई ऐसा भजन करता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ तो बहुत अच्छा भजन हो रहा है, मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये श्वासा को अगर ऊपर चढ़ा रहा है कोई, ये हमारा ध्यान नहीं है। हमको जितना श्वासा हम ऊपर ले रहे हैं उतना नीचे दबाना है। हमारी सारा भेद हमारे ये नाभि के पास है, पेट में। सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाही। यहाँ पेट में सांसा अमाऊ होनी चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पेट में सांसा अमाऊ होगी तो ये वायु का दबाव नीचे पड़ेगा। इसका विज्ञान बता रहा हूं मैं आपको। जैसा ही वायु का दबाव नीचे पड़ेगा, ये सुषुम्ना का जो रास्ता बंद है, जो बंकनाल हमारी बंद है, बंकनाल खुली नहीं है, बंकनाल को खोलना पड़ेगा। बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। जैसे संतों की वाणियां में प्रमाण आता है, दाता दरिया साहब ने इसका प्रमाण दिया है। वो कह रहे हैं कि नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाय। सारा खेल पीछम के रास्ते से जो ध्यान करते हैं, यानी हमारा जो ध्यान का भेद है, ये यहाँ नाभि में। नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। शेष नाग यानी भीतर का शेष नाग है कुंडलिनी नागिन। उसने सुषुम्ना का मुख बंद कर रखा है। ये श्वासोश्वास धारोधार जब हम उश्वास में ये वायु हमारे पेट में भरती है तो उसके दबाव से वो बंकनाल खुलती है। महाराज ने भी प्रमाण दिया है, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। घट पर्चा में बात आई है। ये मच्छ है शब्द। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी। इस शब्द के मुख में है हमारा प्राण। प्राण को ही 10वें द्वार से बाहर निकालना है। प्राण ही 9 द्वार से जाता है। मृत्युपरांत हमारा प्राण 9 द्वार से नहीं निकलना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम मोक्ष में चले गए, हमारा 10वां द्वार खुल गया तो परीक्षा होगी सबकी। अब वो परीक्षा में हम पास हुए कि नहीं हुए, ये देखने के लिए हम नहीं रहेंगे, मगर जो जानकार है हमारे भाई जी जैसे, वो जरूर बताएंगे इनका प्राण किस द्वार से गया है। 9 द्वार से नहीं जाना है। 9 द्वार तो सारा संसार जा रहा है। 10वों जाय उगाड़े कोई सो है गुरु हमारा। 10वां द्वार से बाहर जाना है, वहां है हमारा गुरु पद, वहां है आनंद पद। तो पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज भारी। कवल खट छेद, 6 कमल का छेदन करके सुरत पीछे धरी। जब सुरती पीछे गई तो समंद के बीच खुली बारी। यहाँ कमर के नीचे समंद है, 7 पाताल है। अब वहाँ एक बारी खुलती है, एक रास्ता खुलता है, वो बंकनाल खुलती है। एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान दर दोय तू शब्द माई। पयाल के देश में शेष सु विलंबियो। वहाँ शब्द घूमता है ऐसा, जैसा भौरा फूलों के ऊपर घूमता है, वैसा शब्द वहाँ पे शेष नाग के पीछे, कुंडलिनी के पीछे घूमता है, तब जाके वो खुलती है। कमल खटछेद सुरत पीछे धरी,
समंद के बीच खुली बारी, माछली मच्छ रतन को ले चलो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। ये माछली है सुरती, मच्छ है शबद, अब रतन है हमारा प्राण। अब ये ले जा रही है ऊपर पीठ के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से। बड़ा कठिन रास्ता है, कई घाटों को पार लगना पड़ता है। 200 दौड़ सैकड़ा घाटा, लांग चल्या जन कोई। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास घूच घूचा। बूगलो पाँच राह में थुग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। ये 5 विषय आड़े आ रहे हैं। ये मन की सारी वृत्तियां ध्यान को रोकने वाली है, हमारी सुरती को नीचे पिंड में यानी संसार में लाने के लिए रोकने का प्रयास करती है। बूगलो 5 राह में थुग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। दास सुखराम कहे, आधगर पूछगी ताई के, मीन को कौन मारे। अब जिसकी सुरती ब्रह्मांड में चली गई, अब उस सुरती को वापस लाना नामुमकिन है, कोई नहीं मार सकता है।